सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी, राइट। आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है समझने में कुछ, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हो, राइट, जिसका लिंक मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ मी एंड यू। ये आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपने इसको भी समझ लिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ऐसे ही दूर हो जाएगी, राइट। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो चीज़ है, एक है रियलिटी और एक है साइकोलॉजिकली, राइट। एक रियलिटी में मी और यू हमेशा रहेगा, मतलब मैं जो हूँ और आप जो, दोनों अलग अलग हो, राइट। अभी देखने में दोनों अलग अलग है, तो ये हमेशा रहने वाला है। तो रियलिटी और साइकोलॉजिकली में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो रियलिटी में मैं और आप दोनों अलग अलग रहेंगे, राइट। दोनों में एक बॉडी में तो आने वाले है नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, आप अपने घर पर हो। रियलिटी में दोनों अलग अलग जगह पर है, तो दो तो यहाँ पर है। बट यहाँ पर इसको समझने में जो मेन बात आती है वो है साइकोलॉजिकली। साइकोलॉजिकली मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर, क्या हम मी और यू रियलिटी में एग्जिस्ट कराते हैं या फिर एग्जिस्ट करते हैं, या फिर हमने ऐसे ही सोच लिया कि मी एंड यू दो है। तो इसको समझने का जो मेन डिफरेंस आता है वो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर आता है, राइट। और अगर साइकोलॉजिकली आपने सोच लिया कि मैं हूं, इसका मतलब यू, मतलब आप ऑटोमेटिकली आ जाते हो, राइट। अगर मी है तो यू ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, अगर मी नहीं है तो यू क्रिएट नहीं हो सकता। इसको हम बारीकी से समझेंगे, राइट। तो अगर इसको हम समझने की ट्राई करें तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको रियलिटी को समझना होगा। मतलब रियलिटी में क्या है, एक बॉडी है, माइंड है, राइट, दो ही चीज है। और जब भी हम कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं मतलब क्या, मैं ये बॉडी हूँ। हम ऑलवेज ऐसा कहते हैं कि मैं ये बॉडी हूँ, बट मेरी बॉडी और आपकी बॉडी, राइट, जिस मटेरियल की बनी है, जिस सब्सटेंस की बनी है, वो अलग अलग है। दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, मेल फीमेल हो सकती है, या राइट, अलग अलग दिखने में हो सकती है, या फिर उसकी साइज जो होता है, वो शेप, कलर, वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन बॉडी जिस सब्सटेंस की बनी है, जिस मटेरियल की बनी है, वो कभी अलग नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको हम एग्जाम्पल के समझे, कोई मिट्टी है और मिट्टी के बर्तन है। मिट्टी के बहुत सारे बर्तन होते हैं, राइट, अलग अलग शेप होता है, अलग अलग साइज होती है। लेकिन उन सब बर्तन किसके बने हैं, मिट्टी, मतलब मिट्टी उसका सबस्ट्रेट हो गया, राइट, उसका जो मूल तत्व है वो हो गया, वो तो एक ही है, मिट्टी। अगर मिट्टी नहीं है तो कोई भी होम एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी अलग अलग फॉर्म्स है, इसका जो सबस्टेंस है वो सेम ही है। तो मी और यू का कंसेप्ट एक्चुअल में कहीं पर है ही नहीं, ये हमने क्रिएट किया है। और मी एग्जिस्ट भी करते हैं तो सिर्फ एट द लेवल ऑफ थॉट करता है। जब आप इसको बारीकी से समझोगे, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि मी मतलब क्या, सुबह से रात तक आप ये कहते हो कि मैं ये हूँ, मेरी ये, मेरा ये घर है, मेरा ये मोबाइल है, मेरा ये वो है, मैं, इसमें जो मैं आता है या फिर मेरा आता है, मतलब किसका, कैन यू पिन पॉइंट, किसी भी चीज पर आप पिन पॉइंट करके कह सकते हो कि ये देखो, ये मैं हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बॉडी की बात करो, तो जैसा मैंने कहा, मेरी बॉडी और आपकी बॉडी जिस मटेरियल की बनी है वो तो सेम ही है, मतलब जो मूल तत्व है वो तो सेम है, तो वहाँ पर कोई तो डिफरेंस आएगा ही नहीं। फिर आप कहते हो कि मेरा जो फेस है, राइट, अगर आप फेस की भी बात करो, आपका खुद का है, दूसरे की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर आप 10 साल पीछे चले जाओ तो आपका जो अभी फेस है वो 10 साल पहले था, नहीं था। 10 साल पहले कुछ अलग फेस था, आज अलग है। आज से 10 साल बाद और चेंज आएगा, राइट, फेस में। तो फेस भी यहाँ पर बदल रहा है। सेम इसी तरीके से आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी 5-10 साल में चेंज होते रहते हैं। तो हर चीज बदल रही है। तो इसमें आप किसी भी चीज पर पिन पॉइंट करके नहीं कह सकते कि ये मैं हूँ जो नहीं बदला। 10 साल पहले भी जो था अभी भी है और 10 साल बाद भी रहने वाला है। इसी कॉन्स्टेंट चीज आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पर बॉडी तो आई नहीं। फिर बात करते हैं माइंड के बारे में, ब्रेन के बारे में। तो आप कहते हो कि मैं मेरे थॉट्स हूँ। कौन से थॉट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कौन से थॉट्स, थॉट्स हमेशा बदल रहते हैं, राइट। थॉट्स जो होते हैं वो हमेशा कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। आप कुछ आज सोच रहे हो, कल कुछ और सोचोगे, परसों कुछ और ही सोचोगे, राइट, कल कुछ और ही सोच रहे हैं। तो थॉट्स भी दिन पर दिन चेंज होते रहते हैं। वहां पर भी आप पिन पॉइंट करके नहीं कह सकते कि मैं ये थॉट हूँ। इवन जब आप इसको बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो मैं है ना, मैं, हम दिन दिन भर कहते हैं कि ये मेरा है, ये, तो ये जो मैं है या फिर मेरा है वो सिर्फ एक थॉट है। थॉट के अलावा और कुछ भी नहीं है, जो बचपन से क्रिएट हो गया है। और जब आपको आपका नाम दिया था तब से ये थॉट इतना स्ट्रांग हो चुका है कि ये कंडीशनिंग में आ चुका है और हमको लगता है कि ये कोई रियल चीज है, जबकि ये एक इल्यूजन है। और इस इल्यूजन से फ्री होना ही इसको बोलते हैं मोक्ष, राइट। आई एम श्योर आपने सुना भी होगा, मोक्ष के बारे में बहुत सारी किताबों में लिखा है। लेकिन इसका जो रियल मीनिंग होता है कि मी से मुक्त होना। और यहाँ पर भी समझने वाली बात है, जब हम मुक्त होने की बात करते हैं, अगर कोई चीज है
तब हम कहते हैं कि उससे मुक्त हुए, राइट। कोई चीज़ अगर रियल में है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने हथकड़ी पहना दी, राइट, हथकड़ी रियल में है और आपने हथकड़ी खोल दी, तो आप कहते हो कि मैं हथकड़ी से मुक्त हो गया, ये तो अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें मी से मुक्त होने की, मी जो एक्चुअल में है ही नहीं, तो आप उससे मुक्त भी कैसे होंगे, राइट। तो आप एक्चुअल में जब आप रियलाइज करते हो कि एक्चुअल में आप मुक्त ही हो, आप फ्री ही हो, आपको मोक्ष पाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी मोक्ष मिला ही हुआ है। जब आप इस बात को रियलाइज करते हो तो आप फिर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगती है, राइट। तो इस तरीके से जब आप समझोगे तो ये कंसेप्ट ऑफ मी एंड यू, रियलिटी में एज आई सेड अर्लियर, रियलिटी में वो एग्जिस्ट करता है, हमेशा रहेगा। रियलिटी को साइकोलॉजी के साथ कंफ्यूज मत करना, लेकिन साइकोलॉजिकली मी एंड यू एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। तो फिर इससे बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की यूं ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। जब भी आप कहते हो कि मैं अकेला हूँ, मैं मतलब क्या, मैं है ही नहीं, तो वो अकेला है, पूरा सेंटेंस ही खत्म नहीं हुआ, तो वो सेंटेंस ही गलत हो गया, राइट। तो अकेला आप हो ही नहीं। जब आप इस चीज़ को आप रियलाइज करते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ऐसे ही सोल्व हो जाती है, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैंने यहाँ पर समझाने की ट्राई की है, राइट। मैंने अपनी पूरी ट्राई की है, फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हो, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।